नमः शिवाय। हरे कृष्णा कलयुग का दौर एक ऐसा दौर जहां पर मनुष्य अपनी चिंताओं से घिरा हुआ है, जिन चिंताओं का कारण वह स्वयं भी नहीं जानता। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी नर्वस नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, कभी भी किसी प्रकार की अपनी निजी समस्या को लेकर हार नहीं मानेंगे। वेदों एवं शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सिर्फ उसका कर्म करना होता है, पर न जाने क्यों लोग बिना कर्म करे ही फल की इच्छा रखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि आप अपने सच्चे मन से अपने कर्म को अपना प्रथम उद्देश्य बनाए एवं फल की प्राप्ति उस परम स्वरूप परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, जो कि इस सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। मनुष्य अपने जीवन के तराजू में जैसा कर्म डालता है, वैसा ही फल उसे वापस मिलता है। मनुष्य की चिंताओं से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। अपने निजी जीवन से बहुत दुखी था। वह जब भी अपने परमेश्वर को याद करता तो हमेशा ही उन्हें कुछ न कुछ चीजों को लेकर शिकायत करता रहता था कि है भगवान, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, आपने मुझे सिर्फ दुख ही दुख दिए हैं। आपने मुझे घर नहीं दिया, आपने मुझे अच्छा परिवार नहीं दिया, आपने मुझे धन दौलत नहीं दी। को हमेशा भगवान से बोलता रहता था। कई दिन बीत गए और एक दिन आसमान से एक भविष्यवाणी हुई और उस भविष्यवाणी में उस लड़के से पूछा गया कि आप मुझे हमेशा हर चीजों के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराते हो? आप हर दुखों का कारण मुझे ही क्यों समझते हो? तब रोहित ने कहा कि हे प्रभु, मैं जब से इस धरती पर आया, जब से मैंने अपना जीवन संभाला, जब से याददाश्त संभाली, तब से मैंने सिर्फ दुखों का ही सामना किया है। मेरे अपने निजी जीवन में हमेशा मुझे दुखों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। भगवान कई देर तक उसकी बातें सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो? रोहित ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा कि कल सुबह तुम सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर अपने जितने भी दुख हैं उन्हें एक पोटली में भर लो और सुबह उसे पहाड़ी पर 6 बजे जब प्रातः काल होगा तो वहां पर उस पोटली को छोड़कर चले आना। अब रोहित पूरी रात नहीं सोया। भगवान की इस बात को सुनकर उसे पूरी रात हंसो उल्लास था एवं वह बहुत ही खुश था। उसे अपने आगे का भविष्य उज्जवल दिखने लगा। उसे यह लगने लगा कि कल सुबह से मेरी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और जब सुबह प्रातः काल हुआ तो उसने अपने समस्त दुखों की एक पोटली बनाई और उस पोटली को लेकर उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जब वह पहाड़ पर चढ़ रहा था, आसपास कई और भी लोग इस तरह की पोटली लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ये देखकर रोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में यह सोचा कि भगवान ने तो मेरे ही दुखों को समाप्त करने को कहा था, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। फिर अंत में रोहित ने सोचा कि जो भी हो, मुझे तो सिर्फ अपने दुख दूर करने हैं। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो, मुझे उनसे क्या। और जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो फिर से एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी लोग अपने दुखों को अपनी पोटली में भरकर लाए हैं, वह सारी पोटलियां यहीं पर छोड़ दे और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएं। आज से आप सभी लोगों के जीवन के दुख खत्म हो जाएंगे। यह सुनकर रोहित ने अपनी पोटली पहाड़ पर रख दी और अपने घर के लिए वापस आने लगा। रास्ता समाप्त हुआ, वैसे ही फिर से एक भविष्यवाणी हुई और फिर से उसे भविष्यवाणी से एक आवाज आई कि अब जाओ और एक एक पोटली उठा लो। अब रोहित बड़ा डरा हुआ था। वह यह सोचकर हैरान था कि कहीं उसकी पोटली कोई और ना उठा ले जाए, और वह बड़ी ही जोर की रफ्तार में उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। और जब वह ऊपर जाकर देखता है तो उसकी पोटली वहीं पड़ी थी। वह किसी ने भी नहीं उठाई थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी पोटली ही उठाई थी। और जब सभी लोग वहां पर खड़े थे तो तभी फिर से एक आसमान से भविष्यवाणी होती है और उसमें से आवाज आती है कि आप लोगों को आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया। और सभी लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु, अर्थात हर इंसान अपने जीवन में यह जानता था कि उसकी समस्याओं का हल क्या है। अगर रोहित किसी और की पोटली उठा लेता तो न जाने उसमें से उसे कई गुना ज्यादा दुखों का भंडार निकलता। और इसी प्रकार रोहित की तरह कई लोग जो भी वहां खड़े थे, वह समस्त लोग यह जानते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि यदि मनुष्य अपनी किसी इच्छा के लिए दृढ़ निश्चय करता है तो समस्त दैविक शक्तियों को उसके उस दृढ़ निश्चय को पूर्ण करने में उसकी सहायता करनी पड़ती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। आशा करता हूं
आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हम ऐसी कोई रोचक कहानी लाते हैं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले और आपके जीवन को एक दिशा मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।